जानेंगे स्फेयर के बारे में। यह स्फेयर है और हमने इसका जो रेडियस है उसको आर सपोज किया है। स्फेयर ऑब्जेक्ट से हम लोग के जो बॉल से हम लोग खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट बॉल होता है, बास्केटबॉल होता है और फुटबॉल वाला बॉल होता है, जो वॉलीबॉल वाला बॉल होता है, तो वो सब स्फेरिकल शेप के होते हैं। आइए मैं आपको एक स्फेरिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ। जैसे कि ये बॉल है, ये स्फेरिकल शेप है। इसमें तो आपको 2D लग रहा होगा, लेकिन 3D में ऐसा होता है। तो ये एक स्फेरिकल बॉल है। इसका हम लोग जो रेडियस को आर सपोज कर लिए, इसका अंदर जो बीच में इसका सेंटर होगा, वहाँ से मान लीजिए इसके सिधाई में बीच में इसका सेंटर होगा, बीच में कहीं इस सिधाई में, तो वहाँ से लेके यहाँ तक जो उसका वहाँ से लेके इतना जो है उसका जो होगा रेडियस होगा। तो जो स्फेयर का जो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, जो सरफेस एरिया होता है, मतलब कि ये पूरे ये जो मान लीजिए स्फेयर है, तो इस स्फेरिकल बॉल के टोटल सरफेस एरिया, मतलब पूरे सरफेस का इसका कितना एरिया होगा, तो वो होता है 4πr²। तो 4πr² होता है। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3πr³। जैसे कि ये बॉल है और कितना इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, तो इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो उसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4πr³। यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना जो की है स्पेस ऑक्यूपाई किया है, उसका जो फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3πr³। आर जो है रेडियस ऑफ द स्फेयर है। अब हम जानेंगे एम्प्टी स्फेयर। जैसे कि ये बॉल जो हमने ये बॉल लिया था, तो ये भी अंदर से एम्प्टी है। तो एम्प्टी स्फेयर जो होता है उसकी एक इनर रेडियस होती है, जो अंदर वाला जो रहेगा पार्ट उसका रेडियस, और ये जो बाहर वाला पार्ट है उसका रेडियस। तो बाहर वाला जो पार्ट होता है उसका मतलब सेंटर से बाहर वाले पार्ट तक का जो दूरी होता है वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू जो अंदर वाला जो पार्ट होता है। तो उसका मतलब कि उसका सेंटर से दूरी जो है उसका बाहर वाले के कंपैरिजन में कम होता है। जैसे कि आप लोग एग्जांपल में एक बढ़िया एग्जांपल सोच सकते हैं, जैसे कि हमारी जो क्रिकेट बॉल होती है, रबड़ वाली, जब बॉल फट जाती है तो उसका एक अंदर रहता है कटोरी जैसा, और बीच में थोड़ा थिक रहता है। तो वो जो है अंदर वाला जो सर्कुलर बना रहता है, अंदर वाला जो सर्कल रहता है अपर, जैसे कि आधी फट जाएगी बॉल, तो जो अंदर वाला सर्कल बना रहता है तो उसकी जो रेडियस होती है वह छोटी होती है इन कंपैरिजन टू द जो बाहर वाला हम लोग का जो सर्कल होता है। तो इसलिए बाहर वाले को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे और अंदर वाले को स्मॉल आर से। तो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्फेयर इज इक्वल टू 4π/3 इंटू r³ माइनस r³। तो ये कैपिटल R³ मतलब बाहर वाला रेडियस क्यूब माइनस स्मॉल r³ अंदर वाला रेडियस क्यूब। देखिए इसका डेरिवेशन कैसे है। तो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्फेयर, इसको हम ये भी कह सकते हैं थिकनेस ऑफ द बॉल भी कह सकते हैं कि बॉल की जो थिकनेस कितनी है। तो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फेयर। तो आउटर स्फेयर जो है हमारा उसका रेडियस r है, तो वॉल्यूम जो है हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यहाँ पे देखे थे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3πr³। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फेयर जो है हमारा आउटर स्फेयर इज इक्वल टू 4/3πr³। तो आर जो है कैपिटल आर लेंगे क्योंकि बाहर वाले स्फेयर को ले रहे हैं, माइनस 4/3πr³। जो इनर वाला स्फेयर है उसका जो वॉल्यूम होगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है ये हॉलो स्फेयर का वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो एक तरह से कहिए कि हम इसका वॉल्यूम ये वाला जो पार्ट है ये पूरा हमको मिल जाएगा। तो जो बाहर वाला है उसको ये वाला निकाल देंगे, तो ये जो इसके मतलब स्फेयर के हॉलो स्फेयर का जो मटेरियल है उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो उसको निकालने के लिए तो बाहर वाले से अंदर वाले को माइनस कर देंगे वॉल्यूम को, तो हमारा आ जाएगा अब 4/3πr³। ये बाहर वाले स्फेयर का वॉल्यूम है, अंदर वाले स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा 4/3πr³
अब इन दोनों में 4/3 पाई कॉमन है। ये तो कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, तो ये तो कहीं से भी मतलब कॉमन नहीं हो सकता। तो 4/3 पाई को कॉमन ले लेंगे तो आर क्यूब माइनस आर कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब हमारा जो है बचेगा। तो यही हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्फीयर। तो फिर वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई/3 इंटू आर क्यूब माइनस कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।